नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें हमने 6.1 पढ़ ली थी। यदि आप लोगों ने नहीं देखे वीडियो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनता है, वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने दो ग्राफ लिए। हमने पढ़ा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। तो यदि हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया, ये हमारा x है, ये हमारा क्या है y है, एक ये कोई सा पॉइंट है हमारा c। तो हम यदि ग्राफ बना रहे हैं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस से कितना बना रहा है, मतलब पॉजिटिव एंगल बना रहा है, मतलब 90 डिग्री से ये जो एंगल है 45 डिग्री बना रहा है। मान लिया हमने m इक्वल टू सिर्फ x प्लस सी लिखा रहता, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो कितनी डिग्री होता, 45 डिग्री होता। और यदि ये 90 से ज्यादा है होता, मान लिया माइनस में होता, y इक्वल टू कितना होगा, माइनस का एम एक्स प्लस सी होगा। लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसकी इक्वेशन होती है यदि नेगेटिव होती है तो ये 90 से बड़ा होता, ग्रेटर देन क्या होता, 90 से बड़ा हो जाता थीटा, तो क्या होता है, ये नेगेटिव आता। तो ये नीचे की साइड आ रहा है और ये क्या ऊपर की साइड जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब x की वैल्यू बढ़ने के साथ जो हमारा y है, मतलब एफ एक्स है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये y इक्वल टू हम, मतलब हमारा एफ एक्स है, y को हम एफ एक्स ही बोलते हैं, x की वैल्यू के साथ, x की वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा थोड़ा आया होगा आप सबको, एक बार फिर से सुनिएगा। हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, x की वैल्यू है, सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, यदि x की वैल्यू के साथ एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, x भी इंक्रीज हो रहा है और एफ एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन कौन सा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। x इंक्रीज हो रहा है बट पर एफ एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। या स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में। अब देखते हैं, यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ये हमने ग्राफ बना लिया किसका, साइन एक्स का। y इक्वल टू कितना ले लिया हमने, साइन एक्स, मतलब एफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया, साइन एक्स। एफ एक्स है हमारा और ये क्या हमारा x है, तो x के लिए होगी 0। अब ये ग्राफ इधर भी जाएगा, है ना, कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी, है ना। तो हमने इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, 0, बीच में कितना आएगा, π/2 आएगा, फिर कितना आएगा, पाई आएगा, फिर आएगा 3π/2 आएगा, फिर आएगा 2π आ जाएगा, इस टाइप से कंटिन्यू है। तो यहां से यहाँ तक, मतलब ये एक वैल्यू है, इधर से इधर तक मैं तो ज्यादा आगे निकल गया। ये जो आ रहा है इतने पे, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इतने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां से लेकर कहां तक, इधर तक, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, कम होते आ रहा है। देखो वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, इसका ग्राफ नीचे साइड जाता है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक फंक्शन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरवल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि किसी को इंटरवल में कंफ्यूज है तो मैंने वीडियो क्लास में इंटरवल ही समझाया हुआ है कि इंटरवल कैसे कहां से कहां तक लिखते हैं ना। इंटरवल लिखते हैं a, b, a, ये होगा हमारा एक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसमें a और b की वैल्यू x के बराबर नहीं हो सकती। तो पूरा डिटेल में लास्ट में बताया हुआ है, वो समझ लेना एक बार, कंफ्यूजन हो तो। क्लास 11th का था। तो हमने क्या करा, एफ एक्स का ग्राफ बनाया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया। साइन एक्स मतलब एक ग्राफ है जो हमारा इंक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और डिपेंड किस पे करेगा, उसके इंटरवल पे डिपेंड करेगा। तो इसको बोलेंगे अपन फंक्शन ना, नाइदर इंक्रीज, क्या हो रहा, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, मतलब नाइदर इंक्रीज नो डिक्रीज कब बोलते हैं, जब फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, एंड, बीच में एंड लगा हुआ, इस पे ध्यान देना था आप लोग, बीच में एंड लगा हुआ, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, है ना। किसी भी ना फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब बीच में एंड वाली कंडीशन आ जाए। तो अभी और समझते हैं हम। जैसे हमको ग्राफ दिया हुआ है ना, तो मैंने दोनों किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए।
दोनों किसके हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ। दोनों फंक्शन हमारे किसके? इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ है। तो यदि एक ग्राफ x की वैल्यू के साथ बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ये f(x) है अपना। देखो दोनों बढ़ रहे हैं, अब दोनों अलग अलग टाइप से बढ़ रहे हैं। एक कंटिन्यूस बढ़ रहा है और एक बीच में ब्रेक लेके बढ़ा, मतलब बढ़ा, ये इंक्रीज हुआ, बीच में वो कांस्टेंट हो गया, बढ़ना बंद हो गया, फिर वापस इंक्रीज होना चालू हुआ। तो इसको सिर्फ बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हर एक क्वेश्चन में तो हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे समझेंगे? तो देखो ये हमारा क्या था? कर्व है। ये हमारी क्या है? कर्व है। इस पे कोई सा पर्टिकुलर पॉइंट हम यदि क्या बनाते हैं? टेंजेंट बनाते हैं। इस पॉइंट हमने क्या बनाई? टेंजेंट बनाई। एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट में सही नहीं बनी है, कर्व अंदर की साइड आएगी, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच होती है। तो टेंजेंट कैसे बनाते हैं? f(x) को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाई तो उस टेंजेंट की वैल्यू यदि देखो इससे पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू है, तो मतलब f(x) क्या आ रहा? ग्रेटर देन 0 आ रहा। क्या आ रहा? ग्रेटर देन 0। यदि f(x) ग्रेटर देन 0 आता है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। और यदि इस पॉइंट पे हम बनाए कर्व, इस पॉइंट पे यदि हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करी, ये हमारी क्या टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो ये f(x) की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? स्मॉलर देन 0 आ रही है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हम f(f) मतलब डिफरेंशिएशन, इस पॉइंट पे हमने क्या पता करा? यदि हमारा f(x) क्या आ रहा है? ग्रेटर देन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग बोलेंगे। ग्रेटर देन, और इस कंडीशन में क्या होगा? इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आया तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब f(x) यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और f(x) यदि सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिर्फ दोनों में इतना सा डिफरेंस है, इसमें इक्वल टू भी आता है, इसमें इक्वल टू भी नहीं आता। ये इंक्रीजिंग का हुआ। अब देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब हमारा f(x) दिया हुआ है और ये हमारा क्या है? x। तो ये क्या हो रहा है? देखो कम होते आ रहा, मतलब f(x) की वैल्यू क्या आ रही है? स्मॉलर देन 0 आ रही है, और बीच में क्या आ गया? इक्वल टू भी आ गया, तो उसे बोलेंगे अपन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। पर यदि वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो रही है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम f(x) यदि स्मॉलर देन 0 है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो कितनी कंडीशन हो गई हमारे पास? 5 कंडीशन हो गई। 5 कंडीशन को कैसे? एक ग्राफ बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, मतलब नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है एंड डिक्रीज भी हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन, है ना, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। मतलब एक फंक्शन इंक्रीज भी होगा एंड डिक्रीज भी होगा तो उसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। सिर्फ एक इंक्रीज हो रहा है, पर किसमें? लीनियर फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, बीच में कांस्टेंट हो रहा है, फिर लीनियर फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इक्वल टू वाली कंडीशन भी आ रही है तो। पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो तो सिर्फ उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये चेक करने का तरीका अभी क्वेश्चन करेंगे, उससे और क्लियर हो रहा है। यदि कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, और यदि कंटिन्यूसली कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हुई मेथड सभी, मतलब 4 कितने 5 टाइप के हमारे ग्राफ हो गए। अब वहां पर पेपर में क्वेश्चन कितने टाइप से? 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने? 2 टाइप से आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप होगा हमारा
प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। हमको इंटरवल दिया रहेगा, उसमें बताना है फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे बताएंगे हम? हमको एफ एक्स तो दिया रहेगा, हम क्या करेंगे, एफ डेस एक्स फाइंड करेंगे। एफ डेस एक्स के लिए ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन 0 है, तो हम यदि चेक करेंगे, यदि ग्रेटर देन 0 आए तो इंक्रीज, स्मॉलर देन 0 आए तो क्या आ रहा है, डिक्रीज। सेकंड में हमको इंटरवल पता करना है, कौन से इंटरवल से लेके कहां तक, मतलब इंटरवल पता करना, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इज डिक्रीज। मतलब हमको इंटरवल पता करना है, तो या तो इंटरवल पता करने के लिए आएगा या फिर क्या आएगा, फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है वो बताना है। तो इस दोनों टाइप के क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अब एक बार इंटरवल समझ लेते हैं। इंटरवल ये बहुत खास चीज है, क्योंकि इंटरवल यदि आपने गलत लिख दिया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहला आता है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, ब्रैकेट लगाते हैं हम, इसमें जो x की वैल्यू है a और b दोनों के बराबर, मतलब हमें फंक्शन दिया एफ एक्स दिया, तो जो हमारी x की वैल्यू है a और b दोनों के बराबर हो सकती है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू ना a हो सकती है ना b हो सकती है, उन दोनों के बीच की कोई सी वैल्यू हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। सेकंड को बोलते हैं सेमी ओपन बोलें या क्लोज बोलें या हाफ ओपन बोलें या क्लोज बोलें, दोनों का मतलब सेम है। ये एक साइड से तो क्या होता है, ओपन होता है, एक साइड से क्या होता है, क्लोज होता है, दोनों सेम है, बस इसमें ये वाला साइड का क्या है, क्लोज्ड है, ये वाला ओपन है, इधर ये वाला क्लोज्ड है और ये वाला क्या है, ओपन है। तो ए की जो वैल्यू है इसमें बस ये रहो, यदि कौन सा ब्रैकेट लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है तो इक्वल टू का साइन आता है, और यदि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है तो सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन और लेस देगा साइन। तो इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू ए के बराबर या ए से बड़ी, बी और एक्स की वैल्यू बी से छोटी, तो इसमें ए बी वैल्यू क्या है, पॉसिबल हो सकती है। इधर x की वैल्यू या तो a से बड़ी होगी या b के बराबर होगी, तो इसको अपने डार्क करके कैसे बना दिया हुआ है। यहाँ पे x की वैल्यू a और b दोनों के क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो ये हमारे इंटरवल थे, इंटरवल लास्ट ईयर का है हमारा, तो हमने सिर्फ समझे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।